Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider the circuit shown in figure 5.353. The oscillating source of EMF deliver a sinusoidal EMF of amplitude Emax and frequency omega to the inductor L and two capacitors C1 and C2. Find the maximum instantaneous current in each capacitor. So क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम गिवन है जिसमें एक EMF हमारा एक ऑसिलेटिंग सोर्स लगा हुआ है जो कि EMF डिलीवर कर रहा है, ठीक है। और साइनसोइडल EMF जो है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ई मैक्स दे रखा है और फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है। और ये इंडक्टर को ओमेगा फ्रीक्वेंसी दे रहा है और साथ ही साथ जो इसके कैपेसिटर हैं C1 और C2 इनको भी सेम चीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें बताना है कि हर एक कैपेसिटर में कितना मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट होगा। तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। पहले की पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे क्या होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये कैसा है, एलसी सर्किट गिवन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ और इंडक्टर लगा हुआ विथ सोर्स, तो ये हमारा एलसी सर्किट हो गया। तो एलसी सर्किट के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर होता है इसको हम वीएल से डिनोट करते हैं, ये वीएल हो गया। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, अगर हम C1 C2 को, ये हमारे कैसे कनेक्टेड है, ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इस कंडीशन में जो हमारा इनके अक्रॉस ड्रॉप आएगा पोटेंशियल ड्रॉप वो VC हो जाएगा। तो VC इज इक्वल टू VC और VL ये हमारे पोटेंशियल ड्रॉप हो गए अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो जो VC होता है, ठीक है, VC इनिशियली देखें तो VC नॉट जो होता है वो होता है हमारा I नॉट XL I नॉट XC और VL नॉट जो होता है वो I नॉट XL होता है, ओके। और यहाँ पर जो XC है ये 1/ωc होता है और XL जो होता है 1/ω, ये हमारा ωL होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं I नॉट डिवाइडेड बाई ωc और इसको लिख सकते हैं I नॉट ωL, ठीक। तो ये हमारे की पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे कैपेसिटर कनेक्टेड है C1 C2 वो कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा इक्विवेलेंट जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा C कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट हो गया। तो इसके लिए हम सर्किट बना लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो हमारा साइनसोइडल EMF अप्लाई हो रहा है तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट में I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट फ्लो कर रहा होगा। तो हम इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा कैसा डायग्राम हो जाएगा, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये हमारा सोर्स हो गया, ये हो जाएगा हमारा C और इससे कनेक्टेड हमारा हो जाएगा इंडक्टर, हमारा इंडक्टर कनेक्टेड हो गया, ठीक। तो इसके क्रॉस हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया वो VL हो गया और इसके जो क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया वो VC हो गया, ठीक है। और ये हमारा C हो गया, ये L हो गया और यहाँ से हम EMF अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो अब क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका। तो हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं। तो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हमेशा जो हमारा करंट होता है सर्किट में उससे π/2 लीड करता है, ठीक है। ये लीड करता है π/2 एंगल। तो ये जो VL होगा ये यहाँ से π/2 एंगल लीड करेगा और वहीं पर जो कैपेसिटर में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हमारे करंट से π/2 एंगल लैग करता है, ठीक है। ये VC हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो VL हो जाएगा, VL को हम क्या लिख सकते हैं, VL नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके, साइन 90 प्लस थीटा। तो हो जाएगा VL नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हो गया हमारा VL। और इसी तरीके से VC लिखेंगे तो VC इज इक्वल टू जाएगा VC नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये लैग कर रहा है तो माइनस हो गया और ये जाएगा हमारा माइनस ऑफ VC नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये VC हो गया। तो हमने VL और VC देखा क्या हो गया। अब जो टोटल वोल्टेज होता है सर्किट में V इज इक्वल टू क्या होगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस कैपेसिटर के क्रॉस, तो V इज इक्वल टू VL प्लस VC होता है, ठीक है। अब यहाँ पर VL और VC की वैल्यूज डाल दें इस इक्वेशन से। तो VL और VC की वैल्यूज डालेंगे तो कॉस ओमेगा टी हमारा कॉमन हो जाएगा और हमारे यहाँ क्या बचेगा, VL नॉट माइनस VC नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आ गया, ठीक है। अब VL नॉट और VC नॉट हम यहाँ से देख रहे हैं कि I नॉट XC होता है और I नॉट XL होता है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे तो I नॉट फिर से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, I नॉट XL माइनस XC, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी,
ये हो गया v इज इक्वल टू, अब आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी, ये क्या है हमारे ईएमएफ के इक्विवेलेंट है, तो ये हम यहाँ पर ईएमएफ ई मैक्स की वैल्यू डाल सकते हैं जो कि हमें डिलीवर कर रहा है हमारा सर्किट, तो ये हमारा ई मैक्स से इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू ई मैक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये हमारे सर्किट का वोल्टेज हो गया। ये कितना आ गया, v इज इक्वल टू ई मैक्स ओमेगा टी आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम पहले आई नॉट निकाल दें कितना आएगा, तो आई नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखें ई मैक्स इज इक्वल टू कितना था, आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी, देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल टू हो गया हमारा ई मैक्स डिवाइडेड बाई एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी हो गया। अब एक्सएल की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सएल हमारा होता है ओमेगा एल, तो ये हम लिख देंगे ई मैक्स डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, और एक्सी कितना होता है 1 बाई ओमेगा सी, तो ये 1 बाई ओमेगा सी हो गया। सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट। ओके, ये आ गया हमारा आई नॉट की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे दें। ठीक, तो अब हमने आई नॉट निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि हर एक कैपेसिटर में जो हमारा करंट है वो निकाल दें कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो कैपेसिटर अगर हम 1 में जाएं तो कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू वन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा C1, ठीक है, C1 DVC, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I1 dt के इक्विवेलेंट, ठीक है, I1 dt के बराबर। तो यहाँ से जो I1 हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 DVC बाई dt, ठीक है, C1 DVC बाई dt। अब हम देखें जो हमारा VC था, VC कितना हमने निकाला था, VC इज इक्वल टू माइनस VC नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा हमारा C1 D बाई डी टी ऑफ माइनस हमारा कितना हो जाएगा, ये VC नॉट कॉस ओमेगा टी, VC नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक, निगेटिव साइन बाहर आएगा तो निगेटिव C1, ठीक है, और कॉस ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये पहले तो VC नॉट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा और इन ब्रैकेट माइनस साइन ओमेगा टी, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये हमारा I1 आ गया, ठीक है, तो I1 आ गया, अब ये माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, सो दिस इज C1 VC नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये I1 आ गया, तो I1 जो मैक्स होगा ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी तब ये मैक्सिमम होगा, साइन ओमेगा टी हमारा मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा C1 VC नॉट ओमेगा, ये हमारा I1 मैक्स हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो आई नॉट इक्वल टू क्या था, ई मैक्स डिवाइडेड बाई ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर वी सी नॉट की वैल्यू डाल देते हैं। तो वी सी नॉट हमने देखा था यहाँ से कितना था, आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, ठीक है, आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, और सी हमारा कितना है C1 प्लस C2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा C1 आई नॉट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और इंटू ओमेगा, हम यहाँ से देख सकते हैं ना, तो ये आई नॉट क्या है, आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा सी है। ठीक, तो आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, तो आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो आई नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारा एक टर्म आएगा ओमेगा का। ठीक है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा हमारा, और आई नॉट की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाली, कितनी आई थी, ई मैक्स डिवाइडेड बाई ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, देयरफॉर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो I1 जो मैक्स निकल करके आ गया, ये आ गया हमारा C1 बाई C1 प्लस C2, और आई नॉट की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे इंटू ई मैक्स डिवाइडेड बाई ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, कैपेसिटर 1 में जो इंस्टेंटेनियस करंट आ गया मैक्सिमम, ये निकल करके आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड कैपेसिटर C2 में भी निकालेंगे। तो C2 में निकालने के लिए हम यहाँ पर देखें, जैसे हमने यहाँ पर DQ1 इज इक्वल टू C1 DVC लिखे था, ऐसे ही हम C2 में निकालेंगे। तो DQ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 DVC इज इक्वल टू I2 DT। ठीक है, I2 DT, अब यहाँ पर I2 DT जब हो जाएगा तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 DVC डिवाइडेड बाई DT। ठीक है, तो DVC बाई DT हम देख रहे हैं यहाँ से, ये हमारा टर्म तो सेम होगा बट यहाँ पर C2 का बस टर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में से C1 या C2 हो जाएगा,
सो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा मैक्सिमम अगर हम निकालेंगे तो I2 मैक्स हमारा निकल करके आ जाएगा C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई E मैक्स डिवाइडेड बाई ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। तो इस तरीके से हमने I1 मैक्स और I2 मैक्स निकाला। यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा C है इसको भी हम C1 प्लस C2 के टर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इसको एरो से डिनोट कर दे रहे हैं, हेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सप्रेशन नंबर ये A निकल के आया और एक्सप्रेशन नंबर B निकल करके आया। ये दोनों कैपेसिटर में मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट को शो कर रहा है। तो इस तरीके से क्या किया हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो निकाला, दैट इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। फिर करंट हमने देखा क्या होता है, फिर हमने फेजर डायग्राम बनाया, इसकी हेल्प से हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को निकाला। फिर उसके बाद हमने उसकी हेल्प से I0 की वैल्यू को निकाला, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया कि हमने हर एक कैपेसिटर में जो चार्ज की वैल्यू होगी उसकी हेल्प से हर एक कैपेसिटर में मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट को निकाला। तो वहाँ से हमारा I1 मैक्स निकल करके आ गया पहले कैपेसिटर में, और सेकंड कैपेसिटर में निकल करके आ गया हमारा I2 मैक्स। इस एक्सप्रेशन में जो C का टर्म है वो हमारा C1 प्लस C2 के इक्विवेलेंट है, जो कि हम रख करके आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।